नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय श्री औरोबिंदो पब्लिक स्कूल, साई रोड, बद्दी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर आम आदमी पार्टी ने खूब कोसी केंद्र सरकार। फायर सीजन में छुट्टी नहीं ले पाएंगे वन विभाग के 4000 कर्मचारी। शिमला की घेरेबंदी में जुटी कांग्रेस, नगर निगम के 41 वार्डों में होगी अग्नि परीक्षा। 1 अप्रैल को स्कूलों में होगी परीक्षा पर चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी देंगे टिप्स। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, 31 मार्च को ब्लॉक स्तर से शुरुआत। शिमला की घेरेबंदी में जुटी कांग्रेस, नगर निगम के 41 वार्डों में होगी अग्नि परीक्षा। गर्मी से झुलसने लगा हिमाचल, ऊना का पारा 38 डिग्री के करीब पहुंचा। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी ने पेट्रोल, डीजल, दवाई व सरिये के दाम बढ़ाने पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपने केंद्र व भाजपा की सरकार को जन विरोधी सरकार बताया है। हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी ने पेट्रोल, डीजल, दवाइयां व सरिये के दाम बढ़ाने पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार को जन विरोधी सरकार बताया है। प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे देश की जनता को लूटने का कार्य चुनाव खत्म होते ही शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन किसी न किसी चीज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनमानस का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें जूझना पड़ रहा है। पिछले 6 दिनों में तेल के दाम 5 बार बढ़ा दिए गए हैं, जिससे आम जनता त्रस्त है। व दूसरी ओर सरिये के रेट में 1900 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि से जनता की कमर टूट रही है। जिन लोगों ने जीवन की पूंजी जमा कर घर बनाने का सपना संजो रखा था, वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। हर तरफ से महंगाई की मार झेल रहे आम लोग परेशान हो चुके हैं। गौरव शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार का दिखाने का और असली चेहरा बिल्कुल भिन्न है, जिसे प्रदेश की जनता अब जान चुकी है। व आगामी चुनावों में जरूर इन्हें सत्ता से बाहर का दरवाजा दिखाने वाली है। सूबे में फायर सीजन शुरू हो गया है। इसे देखते हुए वन विभाग ने 4000 कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जिन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हुई हैं, वे अति संवेदनशील बीटों पर तैनात हैं। विभाग ने छुट्टियों पर फैसला लेने से पूर्व इन बीटों की छंटनी की है। करीब 50% बीटें ऐसी हैं जहां आगजनी की घटनाएं नियमित रूप से होती रहती हैं। सूबे में फायर सीजन शुरू हो गया है। इसे देखते हुए वन विभाग ने 4000 कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जिन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हुई हैं, वे अति संवेदनशील बीटों पर तैनात हैं। विभाग ने छुट्टियों पर फैसला लेने से पूर्व इन बीटों की छंटनी की है। करीब 50% बीटें ऐसी हैं जहां आगजनी की घटनाएं नियमित रूप से होती रही हैं। इन बीटों पर तैनात डीएफओ से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब बेवजह लंबी छुट्टियों पर नहीं जा पाएंगे। बेहद जरूरी होने पर ही छुट्टियां मंजूर की जाएंगी और इसके लिए विभाग को उचित कारण बताना होगा। आवेदन की जांच पड़ताल के बाद ही छुट्टी को मंजूर किया जाएगा। फिलहाल समूचे सूबे में करीब 2090 बीट हैं। इनमें 180 बीट वाइल्ड लाइफ की हैं, जबकि 1910 बीटें वन विभाग के पास हैं। इन सभी बीटों को 580 ब्लॉक में बांटा गया है। इनमें 515 ब्लॉक वन विभाग के पास हैं, जबकि 65 ब्लॉक वाइल्ड लाइफ के पास है। इन बीटों में डीएफओ और रेंज ऑफिसर सहित तमाम कर्मचारियों की पूरी फौज तैनात है। 15 मार्च से फायर सीजन शुरू हो चुका है। ये सीजन अब बरसात आने तक जारी रहेगा। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव की घेरेबंदी शुरू कर दी है। राज्य से केंद्र तक आला नेताओं का डेरा अब आगामी दिनों में शिमला में लगने वाला है। 41 वार्डों में इस बार मुकाबला कई कोणों में बंटे होने की संभावना है। पहली मर्तबा आम आदमी पार्टी ने भी शिमला के सभी वार्डों में उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। देखिए कैसे मचने वाला है घमासान। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव की घेरेबंदी शुरू कर दी है। राज्य से केंद्र तक आला नेताओं का डेरा अब आगामी दिनों में शिमला में लगने वाला है। 41 वार्डों में इस बार मुकाबला कई कोनों में बंटे होने की संभावना है। पहली मर्तबा आम आदमी पार्टी ने भी शिमला के सभी वार्डों में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, जबकि यहां कुछ सीटों पर वामपंथी संगठनों का भी वर्चस्व रहा है।
कांग्रेस इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। इसका आगाज बुधवार से होने जा रहा है। बुधवार को प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला शिमला आएंगे और यहां चुनाव समन्वय समिति की बैठक लेंगे। इस समिति में प्रदेश के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व आधा दर्जन समितियां गठित की हैं और इन समितियों के माध्यम से तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पहले ही साफ कर चुका है कि इस बार चुनाव में एकजुटता का प्रदर्शन करना होगा। एकजुटता के मूल मंत्र से ही कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। फिलहाल कांग्रेस शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कमर कस चुकी है और इसका आगाज पार्टी मुख्यालय में लगातार हो रही बैठकों के रूप से शुरू हो गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधे जुड़ेंगे। इस बारे में सभी स्कूलों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर उन स्कूलों में जहां पर रेडियो, टीवी जैसे उपकरण की सुविधा नहीं है, वहां पर किराए पर ये उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। देखते हैं ये खबर। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधे जुड़ेंगे। इस बारे में सभी स्कूलों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर उन स्कूलों में जहां पर रेडियो, टीवी जैसे उपकरण की सुविधा नहीं है, वहां पर किराए पर ये उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। परीक्षा के तनाव को कैसे कम किया जा सकता है, इस बारे में प्रधानमंत्री के विचार जानेंगे और उनसे अपनी बात भी साझा करेंगे। 1 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी स्कूलों से इसके लिए बच्चों के आवेदन मांगे गए हैं। एचपी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में ये आवेदन किए गए थे। SCERT के पास अभी तक कुल 8700 आवेदन आए हैं, जिसमें पूरे प्रदेश से 20 छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। गौर रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर बच्चों और उनके अभिभावकों से जुड़ेंगे और इसके साथ ही परीक्षा के दौरान होने वाले बच्चों के तनाव पर भी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और LPG की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी। इस प्रदर्शन का आयोजन ब्लॉक स्तर पर होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने इसका ऐलान किया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और LPG की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी। इस प्रदर्शन का आयोजन ब्लॉक स्तर पर होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने इसका ऐलान किया है। कुलदीप राठौर ने कहा है कि 31 मार्च को सभी ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 2 और 4 अप्रैल को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन शिमला में होगा। यहां 7 अप्रैल को प्रदेश के तमाम बड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई रोकने में प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल रही है। प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई दोनों चरम पर पहुंच चुके हैं। इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव और शिमला के नगर निगम चुनाव में आम लोग प्रदेश सरकार को देंगे। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है। कर्मचारियों की मांगें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। कर्मचारियों को प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश के समर क्लोजिंग स्कूलों में इस बार 1 से 4 अप्रैल को होने वाली समर वेकेशन नहीं होगी। कारण स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं और ये छुट्टियां 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक होती थी। लेकिन इस बार स्कूलों में कोविड के चलते सत्र देरी से शुरू हुआ था। इन दिनों स्कूलों में छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं। इसमें 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं 13 अप्रैल तक चलेंगी। देखते हैं पूरा शेड्यूल। प्रदेश के समर क्लोजिंग स्कूलों में इस बार 1 से 4 अप्रैल को होने वाली समर वेकेशन नहीं होगी। कारण स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं और ये छुट्टियां 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक होती थी। लेकिन इस बार स्कूलों में कोविड के चलते सत्र देरी से शुरू हुआ था और इन दिनों स्कूलों में छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं। इसमें 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं 13 अप्रैल तक चलेंगी। वहीं नॉन बोर्ड कक्षाओं की बात की जाए तो ये परीक्षाएं भी 30 मार्च तक ही खत्म होंगी। ऐसे में अप्रैल माह पूरा रिजल्ट में ही चला जाएगा। इससे साफ है कि स्कूलों में इस बार समर वेकेशन नहीं होगी। वहीं विंटर क्लोजिंग स्कूलों में नया सेशन शुरू हो गया है और बच्चे रेगुलर कक्षाओं के लिए आ रहे हैं। लेकिन समर क्लोजिंग स्कूलों में मई माह से ही नया सेशन शुरू होगा। इस बारे में भी सभी जिला के डिप्टी डायरेक्टर को आदेश जारी किए गए हैं। पुराने शेड्यूल की बात की जाए तो हर साल फरवरी और मार्च माह में ही परीक्षाएं करवा दी जाती थी। उसके बाद 31 मार्च को रिजल्ट घोषित किया जाता था। 10 अप्रैल तक एडमिशन करवाई जाती थी और अप्रैल माह में ही नया सत्र शुरू हो जाता था। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल।
हिमाचल में मार्च महीने में ही मई और जून के बराबर गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। पिछले कुछ सालों से मार्च महीने में हिमाचल में सर्दी का ही मौसम रहता था, तो वहीं इस बार गर्मी का प्रकोप सर चढ़कर बोल रहा है। आलम ये है कि मई महीने में ही प्रदेश के मैदानी इलाकों में लू चलना शुरू हो गई है। तापमान 38 डिग्री के करीब पहुंच गया है। इसके कारण दिन के समय लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सोमवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिला के कई क्षेत्रों में लू चलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऊना में सोमवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ। यहाँ अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। मंगलवार को भी प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी हुई है। 1 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। अभी प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी में इजाफा होने की पूरी संभावना है। गर्मी बढ़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मार्च माह में ही भारी गर्मी के कारण प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी का स्तर कम होने लगा है। चलते चलते में नजर डालेंगे इन बड़ी खबरों पर। गग्गल से जयपुर के लिए स्पाइस जेट की विमान सेवा शुरू, 2 साल बाद यात्रियों को सुविधा। कांगड़ा की व्यापारी की रानीताल में मिली लाश, सिर पर गहरी चोट, गर्दन की हड्डी भी टूटी, छानबीन में जुटी पुलिस। केसीसीबी लोन घोटाले का मास्टरमाइंड अरेस्ट, विजिलेंस ने शुरू की पूछताछ, स्कैम में शामिल सभी शातिरों पर होगी कार्रवाई। कालाम में शॉर्ट सर्किट से जला उद्योग, 1 करोड़ का नुकसान, दमकल कर्मियों ने 3 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।